नंबर 2 का जुज नंबर 4 है उसको मैं आपको हल करके देता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से हल करना है। देखें 418609 ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब बेटे हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसके जोड़े बनाने होते हैं। तो जोड़ा बेटा इसका दाएं से बाएं जानिब बनता है, तो लिहाजा एक जोड़ा तो मेरा ये बन गया और एक जोड़ा मेरा ये बन गया और इसके अलावा एक जोड़ा मेरा ये बन गया जी। अब बेटे हम लोगों ने जब इन सवालों को करना है, जज़र बजरिया तकसीम करनी है, तो उस वक़्त बेटे हमने सिर्फ टेबल लेने हैं जोड़ों वाले, टेबल लेने हैं हमने जोड़ों वाले। जैसे कि यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये बन गया 25 और 6 को करेंगे 6 से तो इज इक्वल टू 36। ये इन जोड़ों के अलावा कोई जोड़ा हमने नहीं लेना, यानी कि कोई टेबल नहीं लेना, सिर्फ टेबल वो लेना है जिसमें जोड़ा बन रहा हो। ठीक है जी। अब हमारे पास ये था 41, तो मेरे पास जोड़ा ढूंढने में यहाँ पे आप अगर लिख के रख लें तो आपके पास आसानी हो जाएगी। तो मैंने जैसे 6 पे देखा तो ये 6 से 36 तो मेरे ध्यान में आ गया कि यार ये 6 पे चला जाएगा। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 6 और ऊपर भी लिख दूंगा 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 36। और अब इसको 41 को इसके अंदर से जो है ना मैं माइनस कर दूंगा, सब ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे बेटा कैरी लिया तो ये बने 11 में से 6 चले गए तो बाकी रह गए यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटा जी 5 और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, वो लिखते नहीं हम लोग। अब बेटा जी मैं ये 86 नीचे ले आऊँगा। और दूसरी बात इसमें ये करते हैं कि जो 6 आपने ऊपर लिखा है उस 6 को इसके अंदर ऐड भी करना है, यानी कि जो जवाब हमारा यहाँ पे आ रहा होगा वो हम इसके अंदर ऐड भी करते चले जाएंगे। अब ये 6 इसमें ऐड किया तो ये बन गया मेरे पास 12। अब 12 को हमने भूलना नहीं है बल्कि उसको साइड पे ले जाना है, जहाँ पे मैंने लिखा 12। और मैंने आपको बताया था जैसे आपके पास ये रकम आ जाए तो आप उसके एंड वाला हिस्सा देखो कि वो कौन से टेबल में आ रहा है और वो टेबल जो है ना हमारे पास वो आखिरी हिस्सा बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा तो 4 4 16, इसके एंड पे 6 बन रहा है और इसके एंड पे भी 6 बन रहा है। तो मैं 4 पे करके देखता हूँ। कोई हिस्से ऐसे होंगे जो पूरे डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि दरमियान वाले, और एंड पे तो ये पूरा डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है, तो हमने 4 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का जोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और 4। बेटे 4 4 कितना हो गया 16, 6 लगा और यहाँ पे 1 कैरी और 4 2 8 और 1 9 और यहाँ पे 4 1 4। मेरे दिल में आया कि यार ये जो जोड़ा है मेरा ये फुल फिट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं 5 पे करता हूँ तो देखिए 5 5 25 होगा, 5 लगा 2 कैरी और 5 2 10 और 2 12, 2 लगेगा और यहाँ पे 1 कैरी चलेगा, 5 एकम 5 और ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अब ये जो 4 वाला जोड़ा है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैंने 4 लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने 4 लगा दिया और इसके नीचे मैं 4 9 6 जो है ना वो इसके नीचे लिख दूंगा 4 9 और 6। अब 6 में से 6 गया, बाकी आ गया 0 और इधर से कैरी लिए यहाँ पे बन गया 18, 18 में से 9 चले गए, बाकी रह गए बेटा जी 9। ठीक है जी, अब ये बन गया 90 बेटा। और इसके अलावा ये जो 4 आया था ये 4 इसके अंदर से क्या है कि ऐड भी हो जाएगा। ये 4 इसमें अब हमने ऐड भी करना है। और मज़े की बात ये है कि बाद बच्चे इस 4 को जब ऐड करते हैं तो इस साइड पे लिख देते हैं। नहीं भाई, आपने दाएं तरफ में जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा हो वो इसके ऊपर खड़ा होता है यहाँ पे, उसके अंदर ही इसको ऐड करना है, जमा करना है। तो मेरे बेटे ये 4 और 4 बन गए 8, यहाँ पे लिखे 8 और ये बन गया 2 और ये बन गया 128। अब मेरे बेटे मैंने यहाँ पे ये वाला जो जोड़ा है इसको मैं नीचे ले आऊँगा। ये जोड़ा है मेरे पास 09। अब मैं इस जोड़े को 09 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैंने क्या करना है कि बेटे मैंने देखा कि यार मेरा 9 बन गया।
अब बेटा मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो है 9009 है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ऐसा जोड़ा लिखूंगा बेटा जिसके एंड पे 9 बन रहा है। तो मैंने बेटा जब यहाँ पे नज़र जुड़ाई तो 3 3 9 मुझे यहाँ से एक नज़र आया कि मेरा यहाँ पे 9 बन रहा, और इसके अलावा एक जोड़ा मेरे पास 7 का होता है, 7 को 7 7 49, और यहाँ पे इसके एंड पे भी 9 बन रहा है और उसके एंड पे भी 9 बन रहा है। तो लिहाजा वो जो 3 है बेटे मैं पहले 3 पे करके देखता हूँ, फिर उसके बाद 7 पे जाता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिखना है 128, 128 के साथ लिखूंगा 3, तो 3 का जोड़ा 3 3 9 और 8 3 कितना हो गया बेटा जी 24, 24 का यहाँ पे 4 लगा और 2 कैरी 3 2 6 और 2 कितना हो गया जी 8, 3 2 6 और 2 बेटा जी 8 हो गए और 3 एकम 3। इसका मतलब है ये जोड़ा मेरा गलत है, ये जोड़ा मेरा नहीं लग सकता। अब बेटा जी इसके अलावा मेरे पास 7 ऐसा हिस्सा है जिसके एंड पे 9 बन रहा है, क्योंकि 7 7 49 है तो 9 बन रहा, लिहाजा मैंने यहाँ पे जोड़ा लिखूंगा 7 का। कौन सा लिखूंगा बेटा जी 7 का। अब मैं 128 को यहाँ पे लिखता हूँ 128, इसके साथ मैं जो जोड़ा लगाने लगा हूँ वो बेटा है 7 का, 7 का जोड़ा मैं इसके साथ ऐड करने लगा। 7 7 49, 9 लगा बेटा जी 4 असल, 7 4 7 8 56, 56 और 4 60 होते हैं बेटा जी। यहाँ पे 0 लगा और फिर यहाँ पे 6 कैरी चले गए, 7 2 14, 14 और 6 20 होते हैं बेटा जी, और 20 का यहाँ पे 0 लगा और 2 कैरी 7 एकम 7 और 2 9। मेरे बेटे हम गए पुग, आपा गए पुग, यानी कि अपना हिस्सा बिल्कुल करेक्ट आ गया है, जवाब अपना सही आ गया, जोड़ा अपना निशाने पे लग गया है। लिहाजा अब मैं क्या करूँगा 7 यहाँ पे लिखूंगा, 7 यहाँ पे लिखूंगा, तो बेटे 9009 लो सर हैंस प्रूफ। ये मेरे पास साबित हो गया कि मैंने इसको स्क्वायर रूट के ज़रिए इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। अच्छा बेटा जी आप देखें जी, मेरे पास सवाल है 4972 इसका सबसे पहले तो मैं बेटा इसका जोड़ा बनाता हूँ, और जोड़ा बनाने के बाद मैं इसको स्क्वायर रूट के ज़रिए इसको हल करता हूँ। ठीक है जी, जोड़ा देखें बेटा जी, दाएं से बाएं जाना बनाना है मैंने बेटा जी। 2 4 रह गया अकेला। अब हमने इस जोड़े में से एक ऐसा हिस्सा ढूंढना है कि जो 4 बन रहा हो, तो लिहाजा मेरा दूसरे स्टेप में ही पड़ा है 2 2 4, लिहाजा बेटा जी मैं उसे लिखने लगा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे भी मैंने लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 4। लेंगे अब बेटा ये 4 में से 4 निकालते हैं तो 0, बेटा जो बाएं तरफ वाला 0 है उसे नहीं लिखा जाता क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको मैं लिखता नहीं हूँ। 97 को मैं नीचे ले आता हूँ, 97 को बेटा जी मैंने नीचे ले आया, ये वाला जो 2 है इसमें ये ऐड हो गया तो ये बन गया 4। अब बेटा जी मैंने क्या है 4 को जब यहाँ पे रखा तो मैं इस जैसा जोड़ा लाना है, क्योंकि एंड पे यहाँ पे बन रहा है 7, एंड पे बन रहा है यहाँ पे 7। मेरे चांद मैंने जब ये जोड़ों पे नज़र जुड़ाई तो मुझे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं था जिसके एंड पे 7 बन रहा। देखिए आगे वाले भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, यहाँ तक ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा अब मसला यह है कि मैंने जब 7 को देखा तो 7 वाला तो कोई ऐसा जोड़ा था नहीं जो मेरा यहाँ पे 7 आ जाए। अब मैंने देखना क्या है कि मैं ये करूँगा बेटे, मैंने कहा था कि अगर आपकी ये चीज़ फेल हो जाए कि एंड वाला हिस्सा आपको ना मिल रहा हो इन जोड़ों के अंदर से, तो फिर आप ये करते हैं कि इस रकम को आपने देखना है, जो शुरू वाली रकम है उसको देखना है, और इसको आप किसी ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए या इससे थोड़ा सा छोटा रह जाए। देखो ये 9 था बेटा, तो मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने बन गए 8, 4 2 8। तो मेरे चांद मुझे पता चला कि यार मेरा ये जोड़ा फिट लग सकता है। देखिए मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। बेटा जी ये 4 है, इसके साथ 2 का जोड़ा लगाऊं तो 2 2 4 और 4 2 कितने हो गए 8। देखिए मैं डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गया। मैं एक दफ़ा अपनी बात को दोबारा से बेटा जी रिवाइज करता हूँ। मैंने क्या बोला है बेटा जी, मैंने बोला था कि अगर आपके पास लास्ट वाला हिस्सा सबसे पहले 99% हम इसके ऊपर पहुँच जाते हैं,
ठीक है 99%। 1% मेरे पास चांस क्या है कि अगर मेरा ऐसा ना हो तो फिर क्या करूँगा, ये बात की बात। अगर मेरे पास जो एंड पे आ रहा है तो मैंने देखना है कि इनमें कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसके एंड पे ये चीज़ बन रही है। अब मैंने देखा तो 7, मैंने जब यहाँ पे इस पट्टी में आया तो मुझे कोई एक ऐसा हिस्सा भी नहीं नज़र आया जिसके एंड पे 7 बन रहा है। अब मैंने दिल छोड़ दिया, मैं क्या भाई ए भाइया 7 के 7 तो है ही कोई नहीं रहे। हुण मैं की कीता, हुण मेरा दिल कीता कि यार मैं कोई नवा रूल कड्डा, कोई नवा तरीका लावां जेड़ा मैनू ए मेरा सवाल हल हो जाए। दूसरी रकम मेरे पास, दूसरा मेरे पास हल ये था, दूसरा मेरे पास तरीका ये था सर कि मैंने सोचा कि यार ये 9 जड़ा बन रहा है ना, मैं केड़े हिस्से नूं ज़रब देवां कि मेरे को 9 बन जाए, मेरे पास क्या बन जाए 9 बन जाए। बेटा जी वो मेरे को समझ आई कि, लेकिन बात समझने की है कि इस रकम को जोड़े से नहीं बल्कि उस एक से मल्टीप्लाई पहले करके देखना है। ये तो मैंने जोड़ा लिखा है ना, जैसे यहाँ पे 4 था तो मैं 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 4 तो 8, ये इसके करीब तरीन पहुँच गया, ये इसके नेड़े पहुँच गया, नेड़े, हाँ करीब पहुँच गया, इसके नेड़े पहुँच गया, यानी कि 4 2 8 भैया। तो लिहाजा मैंने सोचा कि यार ये जोड़ा मेरा फिट लग सकता है, ठीक है ना। अगर मैं 3 को ज़रा दूँ, 4 3 कितने हो गए 12, तो 9 तो की होंदा है वड्डा, लिहाजा हुण की होया ये तो मेरा जोड़ा बिल फुट फिट पिया है। ओ 84 खड़ा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कि यहाँ पे लगा दूंगा बेटा जी 2, और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा 2, और यहाँ पे लिख दूंगा 84। अब मेरे 4 7 में से 4 चले गए, बाकी रह गए 3, ऐसे लिख देते 3 9 जो 8 गया, बाकी रह गया 1। समझ आई पुत्री। आगे देखो, आगे मेरे पास रह गया 2 9 हुण मेरा पुत्र मैं लिख दिता 2 9। अब मैं कोई एक ऐसा जोड़ा लिखूंगा कि जिसके एंड पे 9 बन रहा हो, या हाँ जी ऊपर मैंने क्या लिखा था बेटा जी वो 2 इसके अंदर क्या करना है, ऐड भी करना है, जमा करना है, 2 2 कितने होगा 4, और ये भी बन गया 4। 44 को भूलना नहीं, 44 नूं नाल ले जाना है तो इनके नाल दा कोई जोड़ा लभ लेना। देखो 44 को जब मैंने साइड पे रखा तो मैं जब वहाँ पे चला गया तो मेरे पास 2 जोड़े ऐसे थे जिनके एंड पे 9 बन रहा है, एक तो 3 है और एक है 7। बेटा सबसे पहले मैं 3 के साथ करके देखता हूँ, 3 के साथ यहाँ पे मैंने किया थी 3 के साथ, 3 3 9, 3 4 12, 2 लगा 1 असर 4 3 12, और एक कितना हो गया 13। लो सर पहले नाल ही निशाना बच गया, उधर ठा करते ऐसे लिख दिता 3, ऐसे भी लिखा 3, ऐसे लिखा 13 29। लो सर भाई कमाल हो गया जी। सवाल अपना 5वां क्वेश्चन भी इसका हल हो चुका है स्क्वायर रूट के जरिए। देखो पुत्र, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसका 6 हल करने लगे हैं जजर के जरिए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट के जरिए इसको हल करेंगे बेटा जी। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन है 55 6 9 6। लो जी बेटा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके दाएं तरफ से जोड़े बनाने, दाएं तरफ से इसके जोड़े बनाने। बेटा जी ये एक जोड़ा मेरे पास ये बन गया, और एक जोड़ा मेरे पास ये बन गया। अब रही बात, ये अकेला बेचारा 5 है, ये अकेला क्या है 5। और मैं इतने आया, मैं सोचा यार 2 2 4 3 पे गया तो 9 बज गए, मतलब है ये 4 वाला जोड़ा ही इसके अंदर फिट लगेगा। अब बेटा जी मैंने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो यहाँ पे लिखा 4 5 4 के बाकी रह गए 1 2 इन्हें जिलाया ते बन गए 4। लो जी अगली गल लेके इन 56 नु थले ले आओ। इधर जो है मैंने क्या लिखा 56 को नीचे ले आया। फिर वही पुरानी बातें जो हम दोहरा रहे हैं हमेशा से कि भाई 6 देखा ऐसे नेड़े तेड़े कोई सवाल है, हाँ 4 वाला जोड़ा ला के देखने, 4 वाला जोड़ा लगा के देखते हैं। अगर ना फिट आए तो हम उससे बढ़ जाए तो पीछे को जाएंगे, अगर छोटा रह जाए तो आगे वाला हिस्सा लेंगे, लेकिन हम पहले 4 पे जाते हैं। 4 को साइड पे रखा, 4 पे करते हैं। 4 चौके 16, 6 लगा 1 आसन, 4 चौके 16 और 1 17, और सारे बढ़ गया 176 बन गया, 176 बना। लिहाजा मैंने सोचा कि यार ये तो मेरा बढ़ गया। अब क्या करूँगा बेटा, अब मैं इसके पीछे वाला हिस्सा जो है ना वो लेके आऊँगा। बातें ना करो ना यार, ओए निकड़ू तू निकल जा, परे हो जा यार,
अब देखें बेटा, अब मैंने क्या सोचा कि यार ये मेरा 4 पे बढ़ गया है, अब मैं इसको 3 पे करता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 पे। बेटा जी 4 को साइड पे ले गए और इसके साथ लिखा 3, 3 3 कितनों के 9, 4 3 कितनों के 12। ये मेरा जोड़ा यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 129। बेटा जी 6 में से 1 कैरी लिया, बन गया 16, 16 में से 9 गए तो बेटा रह गया यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 में से 2 गए, बाकी रह गए 2। अब बेटा ये 27 तो मेरे पास आ गया और ऊपर मेरे पास एक जोड़ा जो पड़ा हुआ है वो मैं उसको नीचे ले आऊंगा। अब ये 3 इसके अंदर ऐड भी कर दो तो ये बन गया 3 3 6 और ये बन गया 4। ये 96 को मैं नीचे ले आया। अब बेटा 46 को मैं साइड पे ले जाऊंगा और एक ऐसा जोड़ा लिखूंगा जिसके एंड पे 6 बन रहा है। देखेंगे 46 को साइड पे, वो मेरे पास आ गया कौन सा, 4। यहाँ पे बेटा मैंने 4 लिखा और इसको मल्टीप्लाई, 4 4 16, 6 लगा 1 आसन, 6 4 24 और 1 कितना हो गया 25, 5 लगा 2 आसन और 4 4 16 और 2 कितना हो गया 18। लिहाजा ये मेरा काम यहाँ पे नहीं बना। तो मेरे पास एक जोड़ा और ऐसा है जिनके एंड पे 6 बन रहा है। वो जोड़ा कौन सा मेरे पास, 6 का। शाबाश। अब बेटा जी मैं इसके साथ लिखता हूँ 6 और इधर भी लिखता हूँ 6, 6 छिका 36, 6 लगा 3 आसन। यार मना कर रहा हूँ ना बेटा, एक दफा ना करो यार। आप इधर हो जाओ बेटा थोड़ा सा। अच्छा भला मैं पीछे आके बैठा रही। चुप कर दो यार, चुप कर दो, सवाल करवाने दो। किस सब लोगों को समझ आ रही है ना भाई? बेटा जी 6 छिका कितना हो गया 36, 6 लगा और 3 कैरी चला गया, 6 6 36, 37 38 और 39। यहाँ पे बेटा जी 9 लगना है और यहाँ पे 3 कैरी, फिर 6 4 24, 24 और 3 27। यहाँ पे बन गया 27। इसका मतलब है कि ये जो 6 वाला जोड़ा है ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी बेटा मैंने 6 लगा दिया, यहाँ पे भी 6 लगा दिया, 2796। ये बेटा जी प्रूव हो गया और मुकम्मल हल हो गया। जज़र के ज़रिए, स्क्वायर रूट के ज़रिए हमने इसको हल कर लिया है। 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 7, 240100। ठीक है जी। अब हमने इसको हल करना है 240100। इसके जोड़ा बनाए दाएं तरफ से बेटा जी ये, और यहाँ पे बन गया ये जोड़ा। ये सारे जोड़े जोड़े बन रहे हैं। अब 24 है मेरे पास बेटा, तो मैं यहाँ पे आया तो 3 3 9 4 4 16 5 5 25, ये बढ़ गया। इसका मतलब है ये 4 वाला जो जोड़ा है वो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 16। अब बेटे यहाँ पे बन गया, इधर से कैरी लिया तो 14, 14 में से 6 चले गए तो बाकी कितने रह गए 8। अब बेटा जी मैंने क्या करना है, ये 4 जो है इसके अंदर ऐड भी कर देना है। 4 और 4 कितना हो गया जी 8। 4 और 4 हो गया बेटा जी 8। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है कि ये जो 0 1 है वो मैं नीचे ले आया। अच्छा जी। अब बेटे मैंने क्या करना है, मैंने तो देखना है कि यार जिसके एंड पे 1 बन रहा है वो मेरे पास है एक, तो 1 का जोड़ा, और इसके अलावा मेरे पास है 9 का जोड़ा। ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं 8 को 8 के साथ मैं 9 का जोड़ा लगाता हूँ। 9 9 81, 1 लगा और 8 हासिल, यानी कि 81, और 9 8 72 होता है 72, और 8 कितने हो गए 80, और यहाँ पे मेरे बेटे जी यहाँ पे आ गया 80। इसका मतलब है 9 मैं यहाँ पे लगा दूँ, 9 यहाँ पे लगा दूँ और लिख दूँ 801। ठीक है। अब ये बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अच्छा, ऊपर यहाँ पे 2 0 रहते हैं अभी तक, रकम यहाँ तक पूरी डिवाइड होगी, लेकिन डबल 0 ऊपर जोड़ा पड़ा हुआ है। ये बेटे नीचे आ गया वो डबल जोड़ा। अगर डबल जोड़ा हमारा नीचे, यानी कि एक जोड़ा हमारा नीचे आ रहा है 0 का, उसका 1 0 आपने ऊपर यहाँ पे लगा देना है, और इसके साथ मैंने ये 0 लगा दिया। लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन। अब देखें बेटा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमने इसके सबसे पहले जोड़े बनाते हैं 96 का और 97, 32, और ये बन गया 10 का जोड़ा। अब देखें बेटा, हमने ये 3 पे जाएगा, डायरेक्ट किस पे जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 3 9,
और 10 में से 9 के बाकी रह गया 1, ये 3 इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया 6। ठीक है जी। अब ये 32 मेरे पास नीचे आ गया। ये बेटे अब क्योंकि लास्ट वाला 2 नहीं बन रहा तो मैं 6 2 12 करता हूँ। 6 2 कितने हो गए 12, लिहाजा मैं 6 को साइड पे ले जाऊं और 2 के साथ इसको करता हूँ। 2 2 4, 6 2 कितना हो गया 12, ये बन गया 124। मेरा जोड़ा इसके करीब 3 पहुंच गया है, लिहाजा मैं क्या करूंगा इसके साथ भी 2 लगा दूंगा और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे लिख दूंगा 124। अब बेटा जी 12 में से 4 के बाकी रह गए 8। ठीक है जी। उसके बाद ये 97 मैं इसको नीचे ले आऊंगा और ये 2 इसमें ऐड किया तो ये बन गया 4 व 6। बेटा जी देखो फिर 7 नहीं बन रहा तो मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12, इसका मतलब है ये बढ़ गया। हमें आसानी वाला जो है हमारा जोड़ा हमें नज़र आ रहा है कि यार मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 2 12, इसका भी शुरू वाला हिस्सा और इसका भी शुरू वाला। जब लास्ट पे जाएंगे तो इधर से टेबल में भी लास्ट वाला हिस्सा चेक करना। और ना मैं पहले 4 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ 4 2 8 ਭਾਈ ਵਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਗਾ ਗੇੜੀ ਕੱਢੀ ਖੜੇ ਹੋ ਵਾਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ 6 2 12 ਤੇ ਇਹਨੂੰ देखना है। ठीक है। लास्ट है तो लास्ट देखना है, शुरू वाला तो एक शुरू वाला देखो बस। ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि अपने को टेक्निक है देसी तरीका टोटका देसी टोटका। देखो हम 6 2 किन्ने हो गए जी 12, 6 2 किन्ने हो गए इनका मतलब है वधा पिया। मैं तो हम बखा भी देवांगा वधा दे भी किवें वधा। देखो 6 4 इथे ला 2 का जोड़ा लाओ 2 2 4 4 2 8 6 2 12। देखो 12 से 84 बन गया। इनका मतलब है आप जेड़ा देसी टोटका लाया वो भी अपना काम करता है, वो भी अपना काम करता है। लिहाजा आप की करना इनू फिर 2 तो बार की रह जाता है ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 641। 7 जो 1 के बाकी रह गए 6, 9 जो 4 के बाकी रह गए 5। ठीक है भैया 8 के ਵਿੱਚੋਂ 6 के बाकी रह गए 2। इनका मतलब है लास्ट जोड़ा रह गया है 96 वाला। 96 वाला ओ भैया 96 ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ले आंदा। ये तो बड़ी बड़ी रकम है भैया। आ एक ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ 1 ਤੇ 2 4 और ये बन गया 6। लो काके ते पटाके ते मौजा मारो। अपने को बन गया जी 6। मेरे दिन चाहिए कि यार 1 2 2 4 है इन्ने ओ नहीं सॉरी 4 चौके 16, एक 4 का जोड़ा बन सकता है, एक 6 का जोड़ा लग सकता है। पहले हम जो है ना पहली फुर्सत में हम लगाते हैं जी 4 का जोड़ा। 600 जो है हमारे पास जो 45 है उसके साथ हम कौन सा जोड़ा लगा रहे हैं जी 642 के साथ 4 का जोड़ा जो है ना हम यूज कर रहे हैं। सॉरी 4 का जोड़ा। ठीक है। यहाँ पे मैं 4 का जोड़ा यूज करूँ 4 चौके 16 बेटा जी 4 चौके 16 का 6 लगा और यहाँ पे 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 बेटा। और उसके अलावा 4 चौके 16 का 6 लगा 1 कैरी और 6 4 24 और कितने हो गए 1 25। लो सर हमारा जोड़ा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने यहाँ पे बेटा 4 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 25 6 9 6। लो सर कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑल ओवर कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3 जो है बिल्कुल कंप्लीट है बेटा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले।